हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि गुजर आपका वेलकम करता हूं। और देखिए दोस्तों, जेट का रिजल्ट आ गया था। आपने देख भी लिया होगा जेट का रिजल्ट कि आपके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, कितनी आपकी रैंक है। और अब दोस्तों काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही। आप साइट पे जाएंगे तो देखिए साइट पे आपको मिल जाएगी ऊपर स्लाइड कि जेट की जो काउंसलिंग है उसकी फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 27 अगस्त है, यानी 27 तारीख है। तो उससे पहले पहले आपको है फीस अपनी सबमिट कर देनी है। कि अब उसकी फीस कितनी लगेगी, क्या उसका प्रोसेस है, वो पूरा अपन समझते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ अपन डिटेल से देखिए इस वीडियो में समझेंगे। काउंसलिंग का ही ये वीडियो अपना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये लिखे हुए कुछ इंट्रोडक्शन, ये इंग्लिश में है, अपन हिंदी में समझ लेते हैं। तो देखिए हिंदी में सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की बात बता देता हूँ मैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे काउंसलिंग में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रख लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले समस्त सूचनाएं देखिए, अंक तालिका यानी दोस्तों आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, मूल निवास लगेगा, दिव्यांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट, डिफेंस कैटेगरी का प्रमाण पत्र, और जो कॉलेज आपको लेने हैं उनकी आप लिस्ट तैयार रखें। तो आपने डॉक्यूमेंट समझ लिए। डॉक्यूमेंट देखिए आप दोबारा सुनिए क्या क्या लगेगा। एक तो देखिए आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, और यदि आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट, डिफेंस में आते हो तो डिफेंस का सर्टिफिकेट। और यदि आप दिव्यांग या डिफेंस में नहीं आते हो तो आपके लिए ये और लगेंगे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास। ये सब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा। इसके बाद देखिए आपको पहले तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, फिर कॉलेज की लिस्ट बना लेनी है आपको कि आपको कौन कौन से कॉलेज में काउंसलिंग में फिल करना है और कौन से कॉलेज आपको लेने हैं। देखिए वही कॉलेज आपको फिल करने हैं जिन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है यानी तो उस कॉलेज को आप फिल मत करिएगा। अन्यथा देखिए जो कॉलेज आपने गलती से फिल कर दिया और यदि वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आपके 5,000 रुपये जो काउंसलिंग के लगेंगे वो आपको वापस रिफंड नहीं होने वाले। तो आपको ध्यान रखना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वही कॉलेज आपको फिल करने हैं। यानी आपको गवर्नमेंट में लेना है तो आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करने हैं। तो देखिए अच्छे से आपको कॉलेज की लिस्ट देख के पूरा आपको देखिए अभी जो साइट पे है वहाँ पे डल जाएगा शेड्यूल की। देखिए कितनी क्या कॉलेज है और कितना क्या उनका शेड्यूल है, कितनी क्या फीस है। वो अभी तक डला नहीं है लेकिन कल तक डल जाएगा वो पूरा शेड्यूल। तो आप वहाँ से देख के लिस्ट बना लेना। बाकी हम भी आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपको कॉलेज फिल करना है। आगे देखिए, ऑप्शन फॉर्म भरकर एडिट करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में चयनित महाविद्यालय की सूची में बदलाव करना संभव नहीं होगा। तो देखिए क्या करना है दोस्तों कि आप देखिए काउंसलिंग में आप फॉर्म भर देंगे, यानी दोस्तों काउंसलिंग का फॉर्म भर देंगे आप। तो देखिए उसकी डेट होगी यानी 27 तारीख है। तो 27 तारीख के बाद में आपको 1 दिन 2 दिन आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। देखिए उस डेट के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अभी तक देखिए 28 दे रखी है जो शेड्यूल था पुराना उसमें। तो देखिए उसमें दे रखा है कि 27 को तो आप काउंसलिंग करा देंगे और 28 तक आप एडिट कर सकते हैं। बाकी देखिए नया कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी तक यही है कि देखिए 27 तक तो आपको फीस जमा करवानी है 5,000 रुपये और आपको काउंसलिंग करा देनी है। उसके बाद देखिए आप एडिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। कब? 28 तारीख तक, यानी 28 तारीख तक आप एडिट कर सकते हैं। यदि यानी आपको कुछ कॉलेज चेंज करना हो या कुछ और आपको एडिट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। आगे देखिए 3rd नंबर पर लिखा है, जिन छात्रों को पेमेंट सीट पर प्रवेश लेना है वो इसी ऑप्शन फॉर्म में अपनी पसंद भरे। देखिए पेमेंट सीट पर यदि आपको एडमिशन लेना है तो इसी में आपको फिल करना होगा, इसी काउंसलिंग में। यानी आपको नंबर डालने हैं, जैसे 1 नंबर पे आपने एमपीयूटी डाल दिया, दूसरे नंबर पे आपने जॉबनेर वाली डाल दी, 3rd नंबर पे आपने बीकानेर वाली डाल दी। तो इनकी नॉर्मल सीट डाल दी और नीचे 2 नंबर पे आपने पेमेंट, उनके साथ ही आप पेमेंट सीट डाल दिए। तो ऐसे आपको पेमेंट और नॉर्मल दोनों डाल देने हैं यदि आपको पेमेंट भी लेनी है तो। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या है, ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए जमा कराई गई फीस 5,000 रुपये कॉलेज फीस में समायोजित कर ली जाएगी। उम्मीदवार के द्वारा भरे विकल्प में से कॉलेज यदि आवंटित हो जाता है तो। देखिए दोस्तों क्या है कि यदि देखिए आपके 5,000 रुपये काउंसलिंग की फीस लग रही है। काउंसलिंग की आपकी टोटल फीस कितनी लग रही है? 5,000 रुपये। जो आपने फॉर्म फिल किया था उसके 2800 रुपये लगे थे, वो तो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो रिफंड नहीं होने वाले। लेकिन देखिए काउंसलिंग की आपकी फीस लग रही है 5,000 रुपये। कितनी फीस लग रही है? 5,000 रुपये। अब यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपके 5,000 रुपये हैं आपकी कॉलेज फीस में जुड़ जाएंगे। यानी देखिए जैसे आपकी कॉलेज की फीस है 10,000 फर्स्ट सेमेस्टर की, तो 10,000 में 5,000 आपके लग गए, 5,000 आपको और जमा कराने। तो ऐसे देखिए ये आपके जमा हो जाएंगे उसमें। और यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो देखिए ये क्या है, आपको वापस है 5,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। किस में रिफंड होंगे आपको ध्यान रखना है। देखिए आप जिस अकाउंट से पेमेंट करेंगे उसी अकाउंट में ये पैसे आएंगे, तो ये रिफंड आएगा। तो आपको ध्यान रखना है अपने खुद के अकाउंट से आपको पेमेंट करना है या फिर कोई जानकार हो उसके अकाउंट से आपको पेमेंट करना है, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। तो देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग के जो 5,000 रुपये हैं अपने खुद के अकाउंट से आपको पेमेंट करना है ताकि आपको जब वापस रिफंड लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। आगे देखिए आगे क्या है दोस्तों, अभ्यर्थी सिर्फ उन्हीं महाविद्यालयों का चयन करे जिनमें प्रवेश लेने का इच्छुक है। एक बार महाविद्यालय आवंटित हो जाने पर एवं रिपोर्टिंग दिनांक को महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण ऑप्शन फॉर्म में जमा कराई गई
फीस 5,000 रुपये किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटा जाएगी। देखिए यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उस कॉलेज में जाते नहीं हो यानी एडमिशन नहीं लेते हो तो आपके 5,000 रुपये वापस नहीं मिलने वाले, आपके 5,000 रुपये फिर वो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको कॉलेज लेना है तो ही उसमें फिल करना है, और यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उसमें नहीं जाते हो, एडमिशन नहीं लेते हो, तो 5,000 रुपये आपको वापस नहीं मिलने वाले, 5,000 रुपये आपके जब्त हो जाएंगे। अगर अभ्यर्थी द्वारा चयनित महाविद्यालय में किसी भी महाविद्यालय का आवंटन नहीं होता है तो देखिए ऑप्शन फॉर्म में ली गई फीस 5,000 रुपये प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वापस उसी खाते में लौटा दी जाएगी जिस खाते में जमा की है। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी फीस है 5,000 रुपये वापस लौटा दी जाएगी। कब? जब काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद कुछ टाइम लगेगा, उसमें आपके 5,000 रुपये वापस आपको रिफंड मिल जाएगी यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो। और कॉलेज अलॉट हो जाता है और यदि आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हो तो नहीं मिलेगा, और यदि कॉलेज अलॉट हो गया तो आपके फीस में वो ऐड हो जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ऑप्शन फॉर्म सबमिट करने से पूर्व अपनी समस्त सूचनाएं यथा अंक तालिकाएं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, दिव्यांग कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जांच ले, अन्यथा दस्तावेजों में गलत सूचना पाए जाने पर महाविद्यालय स्तर पर भी प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पूरी आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कुछ भी यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हो जो कि आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रही है तो आपका जो एडमिशन है वो कॉलेज के द्वारा भी निरस्त किया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए, आर्मी कोटे पर आश्रित अभ्यर्थी श्रेणी बढ़ने से पूर्व अपनी श्रेणी जेट बुकलेट से सुनिश्चित कर ले, गलत श्रेणी से हुआ प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जाएगा एवं दोबारा अन्य सीट पर प्रवेश संभव नहीं होगा। प्रमाण पत्र स्वरूप प्रमाण पत्र संलग्न करें। यानी आर्मी वाले ध्यान रखिए, जिस कैटेगरी में जिस कोटे में आप आते हो उसी से आपको प्रवेश लेना है, उसी से आपको काउंसलिंग करवानी है। आगे देखिए, ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले अधिक जानकारी के लिए तो दोस्तों आपको दिशा निर्देश है, वो जो आपकी बुकलेट है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि देखिए कोई भी आपको गलती नहीं करनी। तो दोस्तों देखिए जेट की कई सारी आप काउंसलिंग स्टार्ट होगी। देखिए अभी तो ये फर्स्ट काउंसलिंग है, देखिए इसकी 3 लिस्ट आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इसके बाद क्या होगा ऑन द स्पॉट वो ऑनलाइन काउंसलिंग स्पॉट चालू होगी दोस्तों। देखिए स्टूडेंट्स, कॉलेज फिल करने में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, कॉलेज आपको आराम से सोच समझ के ही फिल करना है ताकि देखिए आपको अच्छा कॉलेज मिल सके, अच्छी जगह आपका एडमिशन हो सके। देखिए अभी है दोस्तों, देखिए जेट की फर्स्ट काउंसलिंग है। देखिए इससे क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट काउंसलिंग है और इसकी देखिए 3 लिस्ट आएगी, यानी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, सेकंड कट ऑफ लिस्ट और थर्ड कट ऑफ लिस्ट। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद भी यदि सीटें खाली रह जाती है तो फिर दोस्तों ऑन स्पॉट काउंसलिंग चालू होगी। अब देखिए दोस्तों हर बार होता है ऐसा नहीं है कि इन तीनों में ही सीटें भर जाएगी। देखिए हर बार, लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, हर बार होता है कि फिर देखिए ऑन स्पॉट काउंसलिंग चालू होती है। तो दोस्तों ऑन स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है कि देखिए कुछ सीटें खाली रह जाती है तो दोस्तों उनमें दोबारा से आपको है कॉलेज फिल करना है, दोबारा से आपको काउंसलिंग करवानी है और फिर आपको एडमिशन लेना है। ऑन स्पॉट में कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, यानी वो अभी इस काउंसलिंग में यदि भाग नहीं लिया तो वो ऑन स्पॉट में भी ले सकता है, और जो इसमें भाग लिया है और उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो वो ऑन स्पॉट में ले सकता है। उसके बाद भी यदि सीटें खाली रह जाती है तो ऑन द स्पॉट काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों आप आराम से सोच समझ के अच्छे से कॉलेज फिल करें, थोड़ा इंतजार करिएगा, आराम से वेट करके आराम से अच्छे से कॉलेज फिल करिएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों, सीटें ऐसे खाली हो जाती है। देखिए अभी बीएचयू का और आईसीआर का है, उनका एग्जाम प्रोसेस अभी नहीं हुआ, यानी उनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, तो उनमें कई स्टूडेंट चले जाते हैं, यानी जिनका जेट में भी हो गया और आईसीआर में भी हो जाता है तो वो आईसीआर में चले जाते हैं, कई स्टूडेंट बीएचयू में चले जाते हैं, तो उनकी सीट खाली रह जाती है। तो उनकी सीट पर भी एडमिशन तो देना ही है, ऐसा नहीं है कि खाली रखनी है। तो फिर उनके लिए भी दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो कम मार्क्स वाले को भी है अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो आपको थोड़ा वेट करना है, आराम से सोच समझ के आपको काउंसलिंग करानी है जिससे कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके, अच्छी जगह आप पहुंच सके। तो दोस्तों ये आपने समझ लिया पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, ये देख के और आप आराम से काउंसलिंग कराइए। बाकी देखिए हम आपको बता देंगे पूरी लिस्ट कॉलेजों की कैसे क्या फिल करना है। लास्ट ईयर के यदि आप देखना चाहते हो, पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पूरी हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ है, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा पेमेंट सीट क्या होती है ये कुछ देखना चाहते हो तो देखिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन, वहाँ से वो देख लीजिएगा। इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद जय भारत।